हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण, है ना। व्यतिकरण के प्रकार, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी व्यतिकरण के शर्तें। तो आज के इस वीडियो में इतना चीज क्लियर करेंगे। क्या क्या? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और साथ में स्थायी व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। छोटा सा टॉपिक है आज का, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और एक क्वेश्चन आता है व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, तो उसको अपन अलग तरीके से एक व्यंजक के रूप में एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो प्रकाश का व्यतिकरण यहाँ पर आप देखेंगे, है ना। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, आवृत्ति मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एकांक समय में कितने बार वो क्या करता है, कंपन करता है। कोई भी तरंग एकांक समय में जितने बार कंपन करता है वो उसका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। आयाम का मतलब अधिकतम सुरंग या गर्त की गहराई या सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई। तो जब दो समान आवृत्ति और आयाम की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण, है ना, आयाम में विवर्तन हो जाने से, विवर्तन मतलब हल्का इधर उधर मुड़ जाना, मुड़ जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब इसका मेन निष्कर्ष निकलना, क्या निष्कर्ष है कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चीज याद कर लो आप, ठीक है। आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है स्टूडेंट। व्यतिकरण में मेन इसका अर्थ है प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाना। क्या चीज हो जाना? प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाना। व्यतिकरण केवल एक तरंग के लिए नहीं है, हमेशा इसमें एक या एक से अधिक तरंगे, एक से तो अधिक ही रहता है, दो या दो से अधिक समझो, ठीक है ना। तो एक तरंग के लिए दो या दो से अधिक तरंगे रहती हैं जिनकी आयाम और आवृत्ति समान होना चाहिए। क्या कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। व्यतिकरण कब होगा? जब दो तरंगे होंगी और उनकी आयाम और आवृत्ति समान हो। तीसरा स्टेप इसमें क्या तैयार करना है कि इनकी दिशा एक समान हो, इनकी दिशा एक समान हो। तब स्टूडेंट ये जब माध्यम में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पहुंचती है तो इनकी तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। यही परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। चीजें समझें कैसा इसको याद करना है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए? दो से अधिक तरंगे होना चाहिए, दो या दो से अधिक तरंगे होना चाहिए, ठीक है। अब इनका जो आयाम और आवृत्ति समान होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि इनकी जो दिशा है एक ही दिशा में होनी चाहिए। यदि तीन चीजें आपसे याद हो गया तो आप क्या बताओगे? जब आयाम और आवृत्ति के समान, मतलब समान आयाम और समान आवृत्ति की लगभग दो तरंगे या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं। तीनों चीज यहीं पे आयाम और आवृत्ति समान है ना। दो से अधिक तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, एक ही दिशा में गमन कर रही हैं। तब अध्यारोपण के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने से, मतलब हल्का इधर उधर मुड़ जाने के कारण भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इनकी तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए कि व्यतिकरण क्या है? प्रकाश की तीव्रता में कमी होना, इनकी तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न हो जाना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अब इसमें एक फैक्ट आपको याद ही कर लेना है कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और कुछ व्यतिकरण के कुछ फैक्ट हैं, जैसे व्यतिकरण में प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है। व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के तरंगों में होता है। व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के तरंगों में होता है। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस यंग ने सन 1801 में किया था। तो कौन कौन से कुछ प्रमुख फैक्ट हैं? जो इसकी तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है ना। व्यतिकरण में प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है। व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के तरंगों में होता है। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस यंग ने सन 1801 में किया था। और इसके कुछ फैक्ट हैं, लेकिन इन चीजों को आपको याद करना तो याद कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार में संपोषी व्यतिकरण। ये आपका रहा संपोषी व्यतिकरण। देखिए इसमें क्या है कि जब दो प्रकाश तरंगों कि व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी, मतलब तीव्रता जब अधिकतम होगा तो संपोषी, और जब तीव्रता न्यूनतम होगा स्टूडेंट वहां पर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। बस सिंपल तरीके से कि जब तीव्रता अधिकतम हो रही है तब वहां पर क्या है? संपोषी व्यतिकरण, और जब तीव्रता न्यूनतम हो रही है तब उसका स्टूडेंट क्या होगा?
विनाशी व्यतिकरण। अब समपोषी में क्या होगा, मतलब जब ये कंपन करेंगे तो एक ही दिशा में, जब श्रृंग है तो सभी का श्रृंग चलेगा और गर्त है तो सभी का गर्त चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे 3 तरंगे गति कर रहे हैं, कितने तरंगे गति कर रहे हैं, 3 तरंगे। अब तीनों तरंगों में स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों तरंगों का श्रृंग एक ही ओर है और गर्त भी जब है तो एक ही दिशा पे है। समझ पा रहे हैं? तो इनकी जो आयाम है ना, परिणामी आयाम है, अधिकतम प्राप्त हो रहा है, और जब आयाम अधिकतम प्राप्त होगा तो इनकी तीव्रता भी अधिकतम होगी। क्लियर? तो जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं और उनकी जो तीव्रता अधिकतम प्राप्त होता है, तब उसे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट, समपोषी व्यतिकरण। क्लियर? इसके अपोजिट में विनाशी व्यतिकरण में क्या है, जब 2 प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ में आ रहा है आपको कि समपोषी व्यतिकरण क्या है? तो समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है। तीव्रता न्यूनतम होने के कारण क्या होता है कि एक श्रृंग ऊपर है और एक श्रृंग नीचे है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर तीव्रता जो है कम हो जाती है। 2 तरंगे हैं, ये प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे हैं, ठीक है, और समय के साथ आगे गति कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इनकी जो तीव्रता होगी, प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी। इस कारण से इसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। तो ये हो गया समपोषी और विनाशी। अब इसके बाद आपका है व्यतिकरण की शर्तें, जिन्हें भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो पहला नंबर देखिए, दोनों तरंगे कला संबद्ध हों। कला संबद्ध तरंगों की आवृत्तियां समान होती है तथा उनके प्रथम कलांतर समय के सापेक्ष नियत रहता है, बदलता नहीं है। कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत आप लोगों ने पढ़ा है ना? याद नहीं पढ़े होंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कला संबद्ध सूत्र कहलाता क्या है। अभी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं तथा जिनके बीच कलांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहता है। 2 चीज याद कर लो, कला संबद्ध स्रोत क्या कहलाता है, उनको कहते हैं जिनमें उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान होती है और दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है ना, समय के साथ शून्य अथवा नियत होता है। 2 चीज याद कर लो कि कला संबद्ध स्रोत क्या कहलाएंगे। कला संबद्ध मतलब एक ही जगह से निकले, कुल मिलाकर ऐसा, ताकि उनकी आवृत्तियां समान हो और कलांतर समय के सापेक्ष नियत हो, ठीक है ना। तो जब दोनों तरंगे कला संबंध हो, शर्तें हैं कि किनमें ये लागू होगा, किनमें स्थायी व्यतिकरण होगी, तो दोनों तरंगे कला संबंध होना चाहिए, उनकी आवृत्तियां समान रहती है और क्या होता है, कलांतर नियत रहता है। क्लियर? अगला देखिए, दोनों तरंगों की आयाम लगभग समान होनी चाहिए। आयाम, ठीक है, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई को ही आयाम कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तरंगे हों तो दोनों तरंगों का जो आयाम है समान हो। दोनों प्रकाश स्रोत जिनमें तरंगें उत्सर्जित होती हैं एक वर्णिक हो, मतलब एक ही प्रकार का रंग होना चाहिए। श्वेत है तो श्वेत, लाल है तो लाल, नीला है तो नीला, जिसमें व्यतिकरण आप निकाल रहे हो तो एक ही रंग का होना चाहिए। अगला देखें, दोनों तरंगे एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करें, अर्थात दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, मतलब संकीर्ण स्लिट से दोनों को एक साथ गुजारा जाए ताकि उनका आयाम आवृत्ति समान हो सके, क्योंकि व्यतिकरण उन्हीं में होगा जिनमें आयाम और आवृत्ति समान होगी। चीजें क्लियर स्टूडेंट? दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। संकीर्ण मैंने पहले बता दिया, संकीर्ण मतलब अत्यंत पतले जगह से जाए। जैसा कि मैंने स्लिट समझाया था कि एक ब्लेड ले लो, 2 ब्लेड ले लो और ब्लेड को अत्यंत पास ले आओ, तो अत्यंत पतला जगह जहां से प्रकाश किरणें एकदम सरल रेखा के रूप में गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्लिट, अत्यंत संकीर्ण भाग। अगला देखिए, यदि तरंगे ध्रुवित हों तो वे ध्रुवण की समान दशा में होना चाहिए, मतलब ध्रुवित यदि हो जाए तो ध्रुवण प्रदर्शित करें। दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करें, मतलब जहां से हम इन प्रकाश तरंगों को प्राप्त कर रहे हैं तो लगातार प्रकाश स्रोत प्रकाशित रहे, नहीं तो एक बल्ब यदि बंद कर दो दूसरा बल्ब चालू रहे तो एक की तीव्रता आयाम अलग हो जाएगी और दूसरे की अलग हो जाएगी। दोनों की आयाम और आवृत्ति समान रखने के लिए दोनों का जो उत्सर्जन है ना, लगभग समान रहना चाहिए। चीजें क्लियर प्यारे भाइयों? तो ये हो गया व्यतिकरण की शर्तें कुछ प्रमुख रूप से, है ना। पहला नंबर क्या है? दोनों कला संबद्ध होना चाहिए, दोनों की तरंगों की आयाम लगभग समान होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत जिनमें तरंग उत्सर्जित होती है एक वर्णिक को एक ही कलर का होना चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, मतलब अत्यंत पतले जगह से निकले,
अगला, यदि तरंगे ध्रुवित हो तो ध्रुवण की समान दशा में होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख हो गए आपके व्यतिकरण की शर्तें। तो स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो मैं आपको यहाँ पे है ना रोक दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको इसका नोट्स लेना है तो आपको पता ही होगा 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा लेकिन निम्न कॉस्ट पर आपको नोट्स दिया जाएगा। तो ये हो गया विनाशी व्यतिकरण का, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका विनाशी व्यतिकरण, ठीक, विनाशी व्यतिकरण। और ये आपका है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण का परिभाषा डायग्राम आप लोग कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट आप लोगों ने तो ये प्रकाश का व्यतिकरण है ना लिख ही लिया होगा। तो इस प्रकार से ये व्यतिकरण का आज मेन टॉपिक था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।